सभी परिजनों को सादर प्रणाम। अमृतवाणी का आज दूसरा अध्याय मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दूसरा पार्ट जो है उसे आप समझिएगा। गुरुदेव कहते हैं पूजा क्यों करते हैं। पूजा का मतलब एक ही है और वो मतलब क्या है, इंसानी गुणों का विकास, इंसानी कर्म का विकास, इंसान के स्वभाव का विकास। याद रखिएगा, पूजा माने कि आपके अंदर की शिष्टताओं को बाहर लाने का एक एक्सरसाइज है जिसे हम पूजा कहते हैं, है ना। कि किस तरह से हम अपने चिंतन को परिष्कृत करें, किस तरह से हम अपने चरित्र को परिष्कृत करें, किस तरह से हम अपने व्यवहार में मिठास पैदा करें। और यदि यह हो जाता है तो फिर स्वीकार कर सकते हैं कि हमारी पूजा बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही है। आज लोग नाना प्रकार से एक दूसरे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मिशनवाद फैला हुआ है। वो कहता है हमारे मिशन में आ जाइए, ये बहुत अच्छा है। वो कहता है स्वयं भगवान हमारे मिशन में आकर पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा है। वो कहता है स्वयं हमारे गुरु ही भगवान है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से, लगभग 250 से 300 मिशन इस भारतवर्ष में हैं जो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि बस हम हैं सो कोई नहीं, हम हैं सो कोई नहीं, हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। और यही कारण है, ये जो कारण है, ये कारण दरअसल जिस चीज़ से पैदा हो रहा है, विश्वास रखिएगा, जिसकी आंतरिक शक्तियों का जागरण हो गया है, उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं है। उसके तो चाल में, उसके तो चरित्र में, उसके तो व्यवहार में, उसके तो चिंतन में, है ना, वो सब चीज़, वो खुशबू झलकती है, उसको मुख से कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो हर मिशन वाला यही कह रहा है हमारी तरफ आओ, हम समझाते हैं भगवान के, हम समझाते हैं सच्चा ज्ञान क्या है। और दरअसल दुनिया समझाती चलेगी, लेकिन विश्वास रखिएगा, जिसमें भी आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, किसी मिशन में चले जाइए, जब तक आप बाहर रहेंगे तब तक आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि साहब यहाँ बड़ी शांति, यहाँ बड़ा सुख है, यहाँ बहुत अच्छा है यहाँ। और जैसे आप प्रवेश करेंगे अंदर, आप पाओगे हर जगह वही समस्याएं हैं, वही संगठन की लड़ाइयाँ हैं, वही आपस में मतभेद हैं, वही धन के पीछे लूट खसूट है। ये आज इस धर्म में बहुत गहराई तक बैठ गया है। इसलिए आज वो क्या रहा है, अच्छे व्यक्ति हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं, वो अगर किसी जुड़ना भी चाहें तो इन चीज़ों को देखकर वो जुड़ नहीं सकते। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, आप जुड़िए, बहुत अच्छी बात है, और ना जोड़ें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी प्रखर प्रज्ञा को, आप अपनी बुद्धि को, आप अपने विचारों को इस स्तर का कर लीजिए। एक बात और मैं आज आपसे कहूँगा, बहुत तपस्वी इस तरह का कोई व्यक्ति है, वो जो कहता है हाँ बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए, उसके रास्ते पर चलिए। लेकिन यूँ ही कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो विश्वास रखिए आप ये कहना चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने जो कहा है वो तो सत्य है, और भगवान जो हमें बुद्धि दी थी वो हमारी बुद्धि बेकार है। भगवान ने आपको बुद्धि क्यों दी थी कि आप जांचिए, आप परखिए, आपके लिए उचित क्या है, आप अनुचित क्या है, उसके बाद उस रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। तो आइए, जो बात चल रही थी पूजा की, तो पूजा का मतलब क्या था कि अपने अंदर के गुणों का, अपने अंदर के कर्म का और अपने अंदर व्यवहार का आप विकास कीजिए। आप अपने सोचने का तरीका बदल दीजिए। आप जैसे सोचते हैं, आप बुरी चीज़ को, मैं पूछूं कल सत्संग में क्या बताया था, आप भूल जाएंगे। 6 महीने पहले, साल भर पहले लड़ाई झगड़े में क्या कहा था, आप वो सब याद रखते हैं। इसका मतलब क्या है, आप की मेमोरी कमजोर नहीं है, लेकिन आपका आकर्षण नकारात्मकता की ओर है। आप दूषित चीज़ों को याद रख पाते हैं, अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। हम भूल क्यों जाते हैं अच्छी चीज़ों को? कारण क्या है कि हमारे अंदर जो अधिक समय तक चलता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। अब हम देखिए, पूजा करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन बाकी के हम 15 घंटे, 18 घंटे हम क्या चलाते हैं, संसार की दूषितता चलाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सोचनी नहीं चाहिए, वो सोचते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें सुननी नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको सुनने में रस लेते हैं। और बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हमें खाना नहीं चाहिए और हम उनको खाने में रस लेते हैं। और यही कारण है, जो हम चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, हम वैसा बन नहीं चाहते। बस भगवान के ऊपर थोप दिया है कि भगवान हम आएंगे, आपको जल चढ़ाएंगे, आपको भोग लगाएंगे, आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, वो सब कुछ करेंगे, आप बस मान जाइए। हम जो कह रहे हैं उस बात को स्वीकार कर लीजिए और हमारी बात मान जाइए। दरअसल ये पूजा का सही तरीका बिल्कुल नहीं है। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। श्रवण मास चल रहा है, अब सावन के महीने में कांवड़ लेकर लोग जाते हैं। तो मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार मैं एक होटल पर बैठा हुआ था अपने मित्र के पास, वहाँ कुछ कांवड़िए आए और बोले कि यहाँ खाना मिल जाएगा।
तो कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो बड़ी जिज्ञासा हुई, 5-6 लोग थे, एक बुज़ुर्ग भी थे उसमें। तो मैंने पूछा कि इससे ज़रूर पूछा जाए कि आखिर ये इतनी दूर 100-100 150-150 किलोमीटर ये चल कर जाते हैं, आखिर क्यों जाते हैं, आखिर इसके पीछे का इनका कारण क्या है। तो बेचारों से मैंने जाकर पूछा, मैंने कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, क्या बताएंगे मुझे आप। तो उन्होंने कहा हाँ पूछिए। मैंने कहा ये इतनी दूर से आप चल कर आए हैं, आखिर कोई तो कारण होगा, कोई इच्छा होगी, कोई आकांक्षा होगी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि बस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति इस बात को कह रहा था कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना, और कोई उद्देश्य, लेकिन दूसरा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ एक बीड़ी पी रहा था। मैंने पूछा ये आपके साथ है, ये बीड़ी पी रहे हैं कि हाँ बीड़ी पीते हैं ये। तो मैंने कि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये बीड़ी पीते हैं, क्या भगवान इसे देख रहे होंगे कि नहीं, जब वो कांवर उठाएंगे तो कुल्ला कर लेंगे। बस ऐसी मान्यताएं हैं कि हम तम्बाकू खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, भगवान के सम्मुख जाएंगे तो कुल्ला करके चले जाएंगे, और भगवान हमें जानता नहीं, भगवान को नहीं मालूम कुछ भी हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। और ऐसी मंदबुद्धता ही दरअसल हमें भगवान से दूर कर रही है। जब मैंने उनसे पूछा आखिर अपने इतना चलने का कारण बताइए, तो एक ने कहा इससे पूछ लो। अब मैंने दूसरे से पूछा, अब बताओ। बोला मुझे नहीं मालूम, इनसे पूछ लो। फिर तीसरा बोला अरे छोड़ो तुम, इन सब ने छोड़ो, वे बैठे बाबा, उन्हें पूछा, उन्हें सब मालूम है। तो मैंने कहा बाबा बताइए कि इतनी दौड़ धूप ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, इतनी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कावड़ का उद्देश्य क्या क्या है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कावड़ का पूरा श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, भगवान शिव की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति हो नहीं सकती। और उन समस्त कावड़ियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बेचारे जो हजारों किलोमीटर चलने के बाद अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं उस मंदबुद्धता का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। वो कहते हैं कि मैं बताऊँ सही सही बात। मैंने कहा हाँ बताओ सही सही बात। कि ये 4 लड़का तक आए जे कुआरे हैं। पिछली साल हमारे गांव में 4-5 लड़का कुआरे कांवर लेके आए, बिन समन के ब्याह है गए। तो जब ब्याह के चक्कर में कांवर ले आए, क्षमा कीजिए, इस तरह की कामनाएं, इस तरह की वासनाएं, इस तरह की इच्छाएं, इस तरह की आकांक्षाएं, विश्वास रखिए ये भगवान शिव की ये सच्ची भक्ति नहीं है। हाँ आपका प्रयास पूरा है, आपकी दौड़ भाग पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान को आपने अभी समझा नहीं है। भगवान जब भी किसी को देता है वो नहीं देता जो आपकी इच्छा होती है, भगवान जब भी किसी को देता है वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि आप अपनी इच्छाओं के पीछे मत भागिए, आप इच्छाओं के पीछे मत भागिए। आपके लिए अच्छा क्या है आप अपने आप को परिष्कृत करते जाइए। 2 ही काम आपको करने हैं, याद रखिएगा, ईश्वरीय कार्य के लिए 2 ही काम इजाज़त देते हैं। वो क्या है? पहले है अंतःकरण का परिष्कार। किसी भी मंदिर से, किसी भी मंत्र से, किसी भी गुरु से, किसी भी धाम से, किसी भी तीर्थ से कुछ कर सकते हैं तो क्या कीजिए, आप अपने अंतःकरण का परिष्कार कीजिए, स्वयं पात्रता का विकास कीजिए। और जब आपके अंतःकरण का परिष्कार हो जाए, जब आपकी पात्रता का विकास हो जाए, तो फिर क्या कीजिए, लोक कल्याण कीजिए। 2 ही पार्ट हैं कि हम सब MBBS की पढ़ाई करेंगे, कुछ करेंगे नहीं उसके बाद, तो MBBS किसी काम की नहीं है। हमने B.Ed किया है, हम टीचिंग करेंगे, लेकिन हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो फिर आपकी टीचिंग बेकार है, आपकी B.Ed बेकार है। इसी तरह मंदिर जा सकते हैं तो लिखा हुआ शिक्षण किताब स्कूलों के बाहर देखिए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसी तरह मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? मंदिर में आने का उद्देश्य है कि पुजारी बनकर आइए और कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा उभारिए अपने अंदर, कुछ अपने ऐसी सामर्थ्य पैदा कीजिए कि आप भगवान से ये मत कहिए कि भगवान मेरी इच्छा ये है। आप अगर कह सकते हो तो भगवान से कहिए, हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है, हम आपकी इच्छा पर चलने के लिए तैयार हैं, जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अरे हम तो इंसान हैं। अरे जटायु को देखिए, जटायु को दिखाई दिया सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा है, जबकि जटायु का रावण का कोई तालमेल नहीं है। कहाँ रावण जैसा बलशाली, जटायु जैसा पक्षी, वो लड़ नहीं, वो आत्महत्या करने गया था, उसके मालूम था मैं बच नहीं पाऊंगा। और यही हुआ, अंत में जब घायल होकर गिर पड़ा, भगवान ने पूछा उससे, हे जटायु तुम क्यों लड़े थे रावण से? रावण जैसा बलशाली और तुम जैसा कमजोर कैसे हो पाएगा ये? तो उन्होंने कहा प्रभु मौत तो एक दिन आनी ही थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी माँ को एक पापी हरण करके ले जा रहा है, इससे अच्छा मरने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये है भारतीय संस्कृति। यहाँ सब जटायु भी रावण से लड़ जाता है अनीत के लिए। तो पूजा का मतलब सिर्फ ये है, अनीत से जूझना सीखिए,
और वो अनित कोई दूसरा नहीं, सब बाहर वाले अनित करेंगे, वो बात की बात है। वो अनित जो आपके अंदर समाई हुई है, आप खान पान को लेकर जो खाते हैं वो दूषित है, वो देखते हैं वो दूषित है। गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि गुरुदेव बताइए जीवन में इतने कष्ट क्यों है, परेशानी क्यों? हम तो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र सब कुछ करते हैं। गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, वो बात आज मैं कहना चाहता हूँ, बेटा जो नहीं खाना चाहिए सो खाता है, जो नहीं सुनना चाहिए सो सुनता है, और जो नहीं बोलना चाहिए सो बोलता है, और जो नहीं देखना चाहिए सो देखता है। इसलिए जो नहीं होना चाहिए वो होता है। अगर पूजा करना चाहता है ना, तो पूजा का मतलब ये है कि आंख से दर्शन अर्थात अच्छा देख, कान से श्रवण अर्थात अच्छा सुन, मुख से प्रसाद यानी कि अच्छा खा, बस तेरी पूजा सार्थक होती चली जाएगी। तेरे अंदर गुण विकसित होते चले जाएंगे, तेरे अंदर का देवत्व विकसित होता चला जाएगा। फिर तू मांगने की मुद्रा में नहीं होगा, फिर तू दाता की मुद्रा में होगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब हम बाजार में किसी मूर्ति को लेने जाएं, अगर मूर्ति यूं करके बैठी हुई है तो क्या हम लेके आएंगे उसको? बिल्कुल लेके नहीं आएंगे। और मूर्ति कौन सी लाते हैं? जो दाता वाली मुद्रा में, उसे लेकर आते हैं। दाता वाली मूर्ति को लेके आते हैं, आप पूजा कक्ष में रख देते हैं, लेकिन सुबह जब उस मूर्ति के सम्मुख बैठते हैं तो दोनों हाथ फैला के बैठते हैं। कमाल हो गया। भगवान कहता होगा कि पसंद खुद पसंद करता है जो देने वाली है, और मेरे सामने भीख मांगने के लिए बैठ जाता है। नहीं साहब, यही चीज़ें हैं, दरअसल यही चीज़ें जो हैं वो हमें भगवान से जुड़ने नहीं दे रही। हमें धीरे धीरे हम दाता के बच्चे, भगवान के बच्चे स्वीकार कर लीजिए। श्रेष्ठताओं की सुगंध आपके अंदर होनी चाहिए, आचरण की सुगंध आपके अंदर होनी चाहिए, अरे चरित्र की सुगंध आपके अंदर होनी चाहिए। फिर मनोहार नहीं करनी पड़ेगी, चापलूसी देवताओं की नहीं करनी पड़ेगी। देवता आपके पीछे पीछे रहेंगे। कबीर मन पावन भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहते कबीर कबीर। बहनों भाइयों, पूजा को मनोहार मत समझिए, पूजा को चापलूसी मत समझिए। भगवान को खिला पिला कर दक्षिणा देकर प्रसन्न कर पाएंगे। इससे गुरुदेव तो कहते थे, तूने क्या समझा हुआ है? देवियों को तूने मछली समझा हुआ है, जिसको आटे की गोलियां डालता है तू। देवताओं को तूने कबूतर समझा हुआ है, जिनको तू दाना फेंकता है। ये देवी देवता ये कबूतर मछली नहीं है, इनको समझ ले। लेकिन हमने अज्ञानता बस ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। यही कारण है, पूजा है, पाठ है, मंदिर हैं, घंटे हैं, मंत्र हैं, पाठ सब कुछ है, लेकिन भाई साहब जो सुख और जो शांति जीवन में होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा आज के इस दूसरे पार्ट में कि पूजा माने अपने आंतरिक शक्तियों का जागरण, अपने अंदर छिपे हुए देवताओं का जागरण। और देवता कब जगेंगे? कि देवताओं को देवताओं का भोग मिलेगा, देवताओं को देवताओं का भोजन मिलेगा। मुख से देवताओं वाला खाना, आंख से देवताओं की तरह देखना और कान से देवताओं वाली बातें सुनना, निश्चित मान चलिए आपका देवत्व जग जाएगा। फिर दुनिया में किसी से आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो चाहोगे वो आपके सम्मुख उपस्थित होगा। आज के दूसरे पार्ट में बस इतना ही। ओम शांति। हाँ, एक बात और ज़रूर कहूँगा, हमारा मंदिर से इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य कोई और नहीं, बस यही है, गुरुदेव के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो देखिए, इस चैनल को आप जो है, हमारे मंदिर का चैनल है ना, नॉलेज ऑफ ट्रुथ के नाम से है वैसे तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हम कभी भी कोई भी सूचना डालते हैं, कोई भी प्रोग्राम डालते हैं तो सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आज हम आंवलखेड़ा जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आंवलखेड़ा की यात्रा आपको दिखा पाएँ, आप उस यात्रा को देख पाएँ। तो और जो मैंने कल भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ, इतना ज़रूर कीजिए, गुरुदेव का काम यदि आप घर से निकल कर नहीं कर पाते, आप पर समय नहीं है, तो आप अपने अधिकतम मित्रों तक ये वीडियो, गुरुदेव के विचारों का ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, है ना। और इस ग्रुप से जोड़ने का उन्हें जरूर प्रयास कीजिए। वह जुड़ जाते हैं तो इससे अच्छा पुण्य और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।